मुद्दा एक ऐसे विवाद का जो कि हमारी और आपकी और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। और ये मुद्दा शुरू करेंगे एक सवाल के साथ कि क्या तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में वाकई जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया गया था, या इस मुद्दे का सिर्फ राजनीति चमकाने में इस्तेमाल किया गया। आज तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आंध्र प्रदेश सरकार और तिरुपति मंदिर प्रशासन बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आए। अब सुनिए कि वहां हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आपके पास कोई आधार है जो आप इस नतीजे पर पहुंचे कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में दूषित घी का इस्तेमाल हुआ। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे पास लैब रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट ये कहती है कि वो मटेरियल नहीं था जिसे प्रसाद बनाने में इस्तेमाल किया गया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि पिछले कुछ सालों से घी प्राइवेट कंपनी से लिया जा रहा था और इसकी क्वालिटी को लेकर शिकायत थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या जो घी सही नहीं था उसे क्या लड्डू बनाने के लिए, यानी उसे क्या प्रसादम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो सरकार ने कहा कि उस घी का इस्तेमाल प्रसाद के लिए हुआ या नहीं हुआ, इसकी तो जांच चल रही है। अब इस पूरी सुनवाई से दो चीजें पता चलती हैं। पहला कि इस बात को कोई सबूत नहीं कि लैब टेस्ट के लिए जिस घी के सैंपल लिए गए उसी घी का इस्तेमाल प्रसादम के लिए हुआ था। और दूसरा ये कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम यानी लड्डुओं की जांच नहीं की ताकि पता ही चल सकता कि अगर लड्डू की जांच होती तो पता चलता कि उस लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी है या नहीं है। लेकिन लड्डू की जांच हुई नहीं और जिस घी में चर्बी का शक है उससे लड्डू बने या नहीं बने इसकी जांच चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसे कई सवाल पूछे जो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबु नायडू को कड़वे लग सकते हैं। తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का यह बयान राजनीतिक था, क्योंकि उनके इस बयान के बाद तिरुपति ही नहीं बल्कि देश भर के मंदिरों में प्रसाद के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। साधु संतों में आक्रोश और गुस्सा देखा गया। उससे बड़ी भी कोई सजा हो तो को वो सजा मिलना चाहिए। मंदिरों पर अत्याचार बंद करो, मिलावटी प्रसाद बंद करो। ये गुस्सा, ये आक्रोश जिस वजह से है, क्या वाकई में वो वजह है भी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि मिलावटी घी का इस्तेमाल लड्डू प्रसाद में हुआ। लैब रिपोर्ट को देखकर नहीं लगता कि इस घी का इस्तेमाल उन लड्डू प्रसाद को बनाने में हुआ है। जिस घी के सैंपल की रिपोर्ट है उसे लेकर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पहले ही कह चुका है कि मिलावट वाले घी का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी मिलावटी घी से प्रसादम बनाने के बयान का कोई पुख्ता सबूत न तो मंदिर प्रशासन के पास है और न ही सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज नोट की है। लैब की जो रिपोर्ट जुलाई में आई, मुख्यमंत्री ने उसे लेकर सार्वजनिक बयान 2 महीने बाद सितंबर में दिया और मुख्यमंत्री नायडू ने घी में मिलावट का बयान पहले दे दिया और मिलावट की जांच के लिए एसआईटी का गठन बाद में किया। सुप्रीम कोर्ट ने नायडू सरकार से पूछा कि अगर आप पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे तो जनता के बीच क्यों गए? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो है सीएम नायडू के अगेंस्ट, स्टेट ऑफ आंध्रा के अगेंस्ट ये बोला है कि अगर आपने एसआईटी गठित की तो एसआईटी गठित करने के विदाउट रिपोर्ट आपने उस पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक क्यों किया? इस पे बार बार ऑब्जेक्शन भी हुआ। पहला, दूसरी चीज़ कोर्ट में ये भी हुआ कि जहाँ तक स्वामी की पिटीशन की बात थी तो उस पर यह था कि इनका ये कहना था कि मिस्टर स्वामी जो है इस टीटीडी के एक मेंबर भी रहे हैं पहले, तो इनका जो पिटीशन है पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का बयान देकर जो सनसनी फैलाई, उसके साइड इफेक्ट अभी तक देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करे और कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इस मामले में अभी चल रही एसआईटी की जांच काफी है या फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। कैमरा पर्सन पवन के साथ अरविंद सिंह,
जी मीडिया, दिल्ली। तो आज सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार और तिरुपति मंदिर प्रशासन दोनों ने यह तो मान लिया कि प्रसाद में जानवरों के चर्बी वाले घी की मिलावट को लेकर कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक मंचों पर खड़े होकर यह बात फैला दी गई कि प्रसाद में मिलावट हुई, उससे सवाल उठता है कि क्या सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जानबूझकर करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई है और क्या इसकी वजह राजनीतिक ही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाए। जी न्यूज़।